मॉर्निंग बच्चों। आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी नए स्टैंडर्ड क्लास 11 को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं के सर आपको फिजिक्स के बेसिक पॉइंट्स और बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। अपना ये लेक्चर फर्स्ट है, तो आज हम लोग यहाँ पर बहुत छोटी बातें करेंगे अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स जैसे ही मन में आता है बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द यूज ऑफ फिजिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें और इस सब्जेक्ट को एंजॉय करें। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट अबाउट फिजिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता होगा कि सर ये फिजिक्स है क्या, सर हमें फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो आपके मन में आता है फिजिक्स, तो आपको सोचना चाहिए पहली बात कि सर इट इज द पार्ट ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एब्सोल्युटली करेक्ट, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपको शायद ये पता ना हो कि फिजिक्स इज दैट प्लेस वेयर, इज दैट सब्जेक्ट वेयर द मैथ इज कंप्लीटली यूज्ड। शायद आपको ये पता नहीं है कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जहां पर मैथ का वास्तव में यूज किया जाता है। इसका मतलब अगर आप बोल सकते हैं कि सर इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ मैथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सर फिजिक्स मैथ की दूसरी फॉर्म है, बिल्कुल सही है। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट कह के चले गए कि जो फिजिक्स है आपकी वो मैथ की फॉर्म है। ठीक है, जहां पर मैथ का वास्तव में यूज किया जाता है वो आपकी फिजिक्स है। ठीक है, तो दो बातें समझ में आनी चाहिए फिजिक्स के बारे में कि सर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड फिजिक्स इज द अनदर फॉर्म ऑफ मैथ्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स बच्चे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फ्यूजिस FUSIS से डेवलप हुई है। ठीक है, फ्यूजिस को जब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, तो वहां पर उस शब्द का मतलब निकला है नेचर, NATURE, नेचर। दैट मीन्स फिजिक्स कहीं ना कहीं मेरे किससे कोरिलेट करती है, नेचर से। दैट मीन्स इस नेचर में जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, इस नेचर में जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उन सब की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, अपनी फिजिक्स में। कहाँ करते हैं, अपनी फिजिक्स में। दैट मीन्स इस नेचर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सब किस में आ रहा है, तो सबकी स्टडी किस में कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में। कहने के लिए मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, बहुत सारा समझा सकता हूँ, लेकिन मैं सब शब्दों के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, नेचर। इस नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उस सब की स्टडी हम लोग किस में कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट नेचर। ठीक है, तो अबाउट नेचर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, सर डिफाइन करिए इसको। ठीक है, फिजिक्स को डिफाइन करिए आप। सर क्या है फिजिक्स की डेफिनेशन, तो मैं बोल सकता हूं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स किसकी ब्रांच होती है बच्चे, साइंस की ब्रांच होती है, जिसमें मैं किसकी स्टडी करता हूं, नेचुरल फिनोमिना की। अब नेचुरल फिनोमिना जैसे साइक्लोन, जैसे स्टॉर्म, ये सब आते हैं तो हम देखते हैं कहाँ से आया ये तूफान, जो आया वो कहाँ से आया, चक्रवात आया कहाँ से आया, और आने के बाद इसके इफेक्ट क्या है, कितनी तबाही मचा के चला गया। यानी सोर्स की भी स्टडी करते हैं, इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एनर्जी और मैटर। क्योंकि इस होल वर्ल्ड में आपको दो ही चीजें दिखाई देंगी, कौन, मैटर और एनर्जी, है ना, मैटर और एनर्जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एनर्जी, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस होल वर्ल्ड में। ठीक है, so physics is the branch of science in which we deals with the natural phenomena, its sources, its effects to related with matter and energy. ठीक है, I hope so you are understanding my way of talking, my definition, basic definition about physics, that the physics is the branch of science in which we deals with the natural phenomenon, its sources, its effects to related with matter and energy. ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई। बहुत सारे बच्चों के मन में कभी क्वेश्चंस आते हैं कि सर हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, किताबों में दे रखा है, लिख रखा है, सब पढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द फादर ऑफ फिजिक्स।
ठीक है मान लिया होंगे कभी, लेकिन मेरे लिए स्पेशली सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, स्पेशली फॉर मी सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्योरी, सबसे ज़्यादा मैं और आप जो थ्योरी पढ़ते हैं वो केवल और केवल सर आइजैक की पढ़ते हैं। न्यूटन की सबसे ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग इंटर तक केवल आइंस्टीन की एक ही थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, नथिंग एल्स। बट मैं क्लास 9 से सर आइजैक को पढ़ते आ रहा हूँ, आपको पता है। एक्शन रिएक्शन पढ़ा हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हमने, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ साउंड, फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड, एवरीथिंग। हम किसके बेस पर पढ़ रहे हैं? हम लोग न्यूटन के बेस पर पढ़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। बाकी किताबों में क्या दे रखा है वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आई होप सो यू आर एंजॉइंग। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा अबाउट फिजिक्स, बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जिनसे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी बातें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ बेसिक पॉइंट्स। मेरा पहला बेसिक पॉइंट है आपके लिए कि सर मुझे थोड़ा समझाइए ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना सर, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको अबाउट फिजिक्स। तो वो क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकें, जिनको हम लोग क्या कर सकें, जिन्हें हम लोग मेजर कर सकें, या वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के सारे लॉ फॉलो करती हूं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। दोज क्वांटिटी विच कैन ओबे, विच कैन फॉलो ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स, और दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर सही कह रहे हो आप, तो हम तो सब कुछ मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? कौन सी क्वांटिटी है? तो मैंने बोला फीलिंग्स। जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? आप किसी पर गुस्सा करते हो तो क्या मेजर करके करते हो कि आधा किलो गुस्सा करूंगा, कि 1 किलो गुस्सा करूंगा, कि 1.5 किलो गुस्सा करूंगा? या किसी से प्यार करते हो तो मैं इससे 10 किलो प्यार करता हूं, इससे 5 किलो प्यार करता हूं, कि पापा से तो 15 किलो करता हूं और माँ से 20 किलो करता हूं? ऐसा कुछ है क्या? क्या है? क्या फीलिंग्स को आप मेजर कर सकते हैं? नहीं, नेवर। सो फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, यानी वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, या वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के सारे लॉ फॉलो करती है, तो वो क्वांटिटी कहलाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। आई होप सो यू आर एंजॉइंग। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर होगी आपको। और फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है वो भी बता दिया मैंने आपको। फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं नंबर 2 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? कि सर वो क्वांटिटी जो इस नेचर में, इस प्रकृति में फ्रीली पाई जाती हो, दोज क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन फ्रीली इन दिस नेचर। वो क्वांटिटी जो इस नेचर में फ्रीली पाई जाती हो, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि इस नेचर में जो फ्रीली पाई जाती है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं कि टाइम है ना, और टेम्परेचर, एवरीथिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रीली इन दिस नेचर। ठीक है, तो ये कितने तरीके की होती है? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ये कितने तरीके की होती है? कितने तरीके की होती है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं बोलूंगा कि आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है बच्चे? 7 तरीके की होती है। और कौन कौन सी होती है तो मैं लिख दूं यहां पर। पहली आपकी होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ। दूसरी क्या होती है? मास। तीसरी क्या होती है? टाइम, है ना। क्या टाइम को रोक सकते हैं आप? टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो? एक बच्चे ने बोला हाँ सर मैं तो कर सकता हूं। मैंने कैसे कर सकता है? कि सर मैं इस घड़ी का सेल निकाल दूं तो बंद हो जाएगी, तो टाइम रुक जाएगा। तो मैंने ये तो तू सही कह रहा, बड़े दिमाग वाला बच्चा है तू तो, है ना। तो क्या आप बताइए उस बच्चे ने सही बोला? नहीं ना, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी स्टॉप। आपकी घड़ी रुक सकती है लेकिन ये टाइम चलना बंद नहीं होगा।
सो टाइम कैन नॉट बी स्टॉप, टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन, कि किसी पर डिपेंड कर रहा हो ऐसा कुछ है ना, कुछ नहीं है। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रीली इन दिस नेचर, बिल्कुल फ्रीली स्टेट में पाया जाता है। सो इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, बात करते हैं नंबर 4 की, टेम्परेचर है ना बच्चे। नंबर 5 की क्या, इलेक्ट्रिक करंट है ना। और नंबर 6 की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है ना बच्चे। और नंबर 7 द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस है ना बच्चे, द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस। तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरीके की होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक 7 तरीके की होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस। तो अभी आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, बहुत बेसिक पॉइंट हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटी जो सारे के सारे लॉ को फॉलो, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है, वो क्या कहलाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है सर, वो क्वांटिटी जो नेचर में फ्रीली पाई जाती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर 1 आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस। आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पोज करिए इसको और नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, 4th पॉइंट, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या बताता हूं मैं आपको, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बच्चे, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है सर, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती हो, वो क्वांटिटी जो किसकी हेल्प से बनाई जाती हो, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती हो, वो कहलाती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एग्जांपल में समझ सकते हैं आप लोग कि सर जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस लेंथ अपॉन टाइम है ना। क्या होता है, लेंथ ओवर टाइम है ना। तो ये जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम यानी दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। एवरीथिंग, फोर्स, वर्क, मास, ये सब, सॉरी मास को छोड़कर, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपकी हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। सो आई होप सो यू आर एंजॉयिंग दिस वर्ड्स है ना, दिस डेफिनेशंस, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी बताया, और मैंने आपको क्या बता दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी बता दिया। आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा, और मैं जानता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, मैं जानता हूं आप समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सारी चीजों को। आई होप सो आप समझें। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, सर ये यूनिट क्या होता है। ये बेसिक बातें बता रहा हूं अबाउट फिजिक्स। ठीक है, ये यूनिट क्या होता है सर, यूनिट और बताइए यूनिट क्या होता है। यूनिट तो जैसे आप सब जानते हैं कि कहीं पर एक 5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसके पीछे मीटर लगा देता हूं तो ये लेंथ बन जाएगी, अगर मैं इसके पीछे सेकंड लगा देता हूं तो ये टाइम बन जाएगा, अगर मैं इसके पीछे किलोग्राम लगा देता हूं तो ये मास बन जाएगा। तो ये सब होती क्या है, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट। अब यूनिट क्या होती है वो समझें आप। तो यूनिट क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसी क्वांटिटी की एक डेफिनेट वैल्यू को रिजल्टेंट मानते हैं और उसी रिजल्टेंट से उसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका यूनिट। कैसे, सपोज करिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है आपकी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, पूरा ये आपका जो मेरे पास मार्कर है ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं आप इजी वे में, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब मैं जानता हूं कि ये जो कैप है इसका वो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है कि नहीं, तो मैंने इस पार्ट को रिजल्टेंट मान लिया और इस रिजल्टेंट से इसी मार्कर को मेजर किया है ना। तो ये जो कैप है वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिट कहलाएगा कि 1 2 3 4। तो मैं पूछूंगा इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है, तो 4 कैप के बराबर है। किस कैप के बराबर है, 4 कैप। यानी ये एक कैप कितनी बार काउंट किया गया, 4 बार काउंट किया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप को यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट। समझ में आ गया नहीं आ गया आपको। तो यूनिट क्या होती है, द स्टैंडर्ड चूजन ऑफ द सेम काइंड टू टेकन एज रेफरेंस टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स यूनिट। वापस से समझ लें आप लोग एक बार और, यूनिट क्या होती है। सपोज करिए कि एक मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है,
एक लेंथ है। अब मैंने क्या किया, ये पूरी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, क्या है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। मैंने इसके इतने पार्ट को क्या मान लिया, रिजल्टेंट, क्या मान लिया, रिजल्टेंट मान लिया, ठीक है। और इस रिजल्टेंट से इसी क्वांटिटी को मेजर किया, 1 2 3 4 और 5, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बार गिनी गई, 5 बार। कितनी बार गिनी गई, 5 बार, ठीक है। तो इस छोटे से पॉइंट को जो आपने रिजल्टेंट माना उसको आप लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी बोल दिया मैंने आपको, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेम काइंड टू टेकन एज रेफरेंस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स यूनिट, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूनिट क्या होती है, किसी डेफिनेट वैल्यू को रिजल्टेंट मानते हैं और उसी रिजल्टेंट से उसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वो रिजल्टेंट क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि सर ये टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ये क्या होती है, तो सर जब सिंपल सा कि वो यूनिट जो इस नेचर में फ्रीली पाई जाती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, वो कहलाती है आपकी क्या बेटा, फंडामेंटल यूनिट। बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल सेम जैसे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी थी आपकी, वैसी फंडामेंटल यूनिट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट की, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट की ये भी 7 तरीके की होती है, क्यों, क्योंकि लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल में। देखिए मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं। जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, एक एक पॉइंट, एक एक पीरियड ले जाएगा पूरा, आपका पूरा एक आवर्स ले जाएगा इतनी सारी बातें बोलने के लिए। कि मैंने लिख रखा है ऊपर बेसिक पॉइंट्स अबाउट फिजिक्स, तो बेसिक ही बता रहा हूं मैं आपको, केवल बेसिक, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है। तो देख लें आप लोग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। देयर आर 7 टाइप्स। बात करते हैं हम लोग किसकी, डिराइव्ड यूनिट की, किसकी बेटा, डिराइव्ड यूनिट की। अब बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट, है ना। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है कि सर जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई जाती है, जैसे एग्जांपल दिया था अभी मैंने आपको, क्या कि स्पीड बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड। तो जो मीटर पर सेकंड है आपका, जो मीटर पर सेकंड है आपका बच्चे, वो कहलाएगा आपका डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये यूनिट बनी है वो आपकी किससे बनी है बेटा, फंडामेंटल यूनिट से, इसलिए यूनिट कहलाएगी आपकी डिराइव्ड यूनिट। वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई जाती है वो कहलाती है आपकी डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, एक बार रिवाइज करवा दूं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा दिया, सबसे पहले पढ़ाया व्हाट इज फिजिक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि सर फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इट इज अनदर फॉर्म ऑफ मैथ्स वेयर वी आर यूजिंग मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स वर्ड कहां से आया, फ्यूजिस से आया, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में नेचर बोलते हैं। दैट मीन्स फिजिक्स का यूज स्पेशली इस नेचर में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उन सबकी स्टडी में किया जाता है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द नेचुरल फिनोमिनन, इट्स सोर्सेज, इट्स इफेक्टेड टू रिलेटेड विद मैटर एंड एनर्जी। इसके बाद मैंने आपको बताया द फादर ऑफ फिजिक्स, किताबों में दे रखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन, बट आई एम सेइंग दैट सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। व्हाई, गिव रीजन, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों दिया, ठीक है, क्यों है एक्चुअल में वो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर बेसिक बातें और बताइए फिजिक्स के बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो वो क्वांटिटीज जो मापी जा सके, जिनको मेजर कर सकें, उनको बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। क्वांटिटी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि वो क्वांटिटी जो हम लोग आराम से मेजर कर सकें, जो बेसिकली फिजिक्स के सारे लॉ फॉलो करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और कौन नहीं होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली फीलिंग्स आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज कैन नॉट बी मेजर। फीलिंग्स को आप लोग मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट नहीं होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो नेचर में फ्रीली पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ
सबस्टेंस। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो वो क्वांटिटी जिस नेचर में जो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती है उसको बोलते हैं लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल स्पीड बराबर लेंथ अपॉन टाइम, तो स्पीड जो बनी है वो लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, इसलिए आपकी जो स्पीड या फोर्स या सिंपल वर्क या पावर या एक्सीलरेशन कुछ भी होगा आपका, वो सब क्या होगी, आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। बात करते हैं यूनिट की, तो द स्टैंडर्ड चूजन ऑफ द सेम काइंड टू टेकन एज रेफरेंस टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन इट्स यूनिट। दैट मींस किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी क्वांटिटी के पार्ट को, डेफिनेट पार्ट को रिजल्टेंट मानते हैं, उसी रिजल्टेंट से उसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या बच्चे, क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका सिंपल सा यूनिट। ठीक है, बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की, तो वो यूनिट बेसिकली जो बीच में फ्रीली पाई जाती है, जो किसी से नहीं बनाई जाती हो, किसी पर डिपेंड नहीं करती हो, वो कहलाती है आपकी फंडामेंटल यूनिट। 7 तरीके की होती है, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। नंबर 1 मीटर, किलोग्राम, सेकंड एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, तो वो यूनिट जो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई जाती है उसको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। स्पीड बराबर लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना बता दिया, छोटी सी हम लोग मैं आपको छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ। आई होप सो यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करें, दबा के एकदम बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों को बताएं और दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो करिए आप लोग, कमेंट करिए आप लोग नीचे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जबरदस्त लगी होनी चाहिए, आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। ओके डन। बाकी अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं बाकी और लगातार लेक्चर्स आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिजिक्स बेहतरीन तरीके से समझनी है या नहीं। ओके डन।